जिस राम को अयोध्या का राजा बनना था, उसी राम को जंगल भेज दिया गया। पूरी अयोध्या खुशियों में डूबा हुआ था, लेकिन रात में सब बदल गया। एक पिता टूट गया, एक माँ रो पड़ी और एक राजकुमार को बिना शिकायत सब कुछ त्याग दिया। लेकिन सवाल ये है, आखिर राम ने वनवास स्वीकार क्यों किया? क्यों नहीं उन्होंने विरोध किया? आज हम जानेंगे श्री राम के 14 साल के वनवास की पूरी भावुक कहानी। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए कहानी में प्रवेश करते हैं। अयोध्या नगरी उस समय पूरे आर्यावर्त की सबसे समृद्ध और महान नगरी थी। वहाँ के राजा दशरथ अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करते थे। वे वृद्ध हो चुके थे और अब चाहते थे कि उनका सबसे बड़ा पुत्र राम अयोध्या का राजा बने। श्री राम अपने गुणों, विनम्रता और मर्यादा के कारण पूरी अयोध्या के प्रिय थे। लोग उन्हें केवल राजकुमार नहीं बल्कि धर्म और सत्य का प्रतीक मानते थे। जब राजा दशरथ ने राम के राज्याभिषेक की घोषणा की तो पूरी अयोध्या उत्सव में बदल गई। गलियां सजाई जाने लगीं, मंदिरों में दीप जलाए गए, लोग नाच गा रहे थे। हर किसी के चेहरे पर खुशी थी। अयोध्या नगरी पूरी तरह से सज चुकी थी, लेकिन महल के भीतर धीरे धीरे एक षड्यंत्र जन्म ले रहा था। राजा दशरथ की प्रिय रानी कैकई, जो कि राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी कैकई की दासी मंथरा ने जब यह समाचार सुना तो वह क्रोधित हो उठी। उसने सोचा कि यदि राम राजा बन गए तो भरत का महत्व कम हो जाएगा। वह तुरंत कैकई के पास गई और उनके मन में भय और ईर्ष्या का भाव भरने लगी। कैकई पहले राम से बहुत प्रेम करती थी। वे उन्हें अपने पुत्र भरत के समान मानती थी, लेकिन मंथरा लगातार उन्हें भड़काती रही। उसने कहा, रानी, अगर राम राजा बन गए तो कौशल्या सबसे शक्तिशाली रानी बन जाएगी, भरत को कोई महत्व नहीं मिलेगा। धीरे धीरे कैकई का मन बदलने लगा। मंथरा ने उन्हें राजा दशरथ के दिए हुए 2 वरदान याद दिलाए। वर्षों पहले युद्ध में कैकई ने राजा दशरथ का जीवन बचाया था। उस समय राजा ने उन्हें 2 वरदान देने को वचन किया था। मंथरा ने कहा, यही सही समय है उन वरदानों को मांगने का। कैकई क्रोध भवन में चली गई। जब राजा को पता चला तो राजा दशरथ वहां पहुंचे तो उन्होंने कैकई को दुखी देखा। उन्होंने कारण पूछा। कैकई ने पहले राजा से वचन लिया कि वे उनकी इच्छा पूरी तरह पूरी करेंगे। राजा दशरथ ने बिना सोचे समझे वचन दे दिया कि जो भी इच्छा होगी हम पूरा करेंगे। तब कैकई ने पहला वरदान मांगा। उन्होंने अपने वरदान याद दिलाए और पहला वरदान मांगा तो राजा ने कहा, मांगो। पहला उन्होंने वरदान मांग लिया, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। तो राजा दशरथ चौंक गए, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। ठीक है। लेकिन दूसरा वरदान सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कैकई ने कहा, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। यह सुनते ही राजा दशरथ टूट गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे कैकई से विनती करने लगे कि वे कुछ और भी मांग सकती हैं, आप कुछ और मांग लें। लेकिन कैकई अपने निर्णय पर अड़ी रही। राजा दशरथ अपने वचन से बंधे हुए थे। जब राम को यह समाचार मिला तो
राम बिल्कुल शांत रहे। उनके चेहरे पर ना क्रोध था ना दुख। उन्होंने कहा, पिता का वचन मेरे लिए सर्वोपरि है और सबसे बड़ा धर्म भी। यह सुनकर महल में सभी स्तंभ रह गए। माता कौशल्या रोने लगी। उन्होंने कहा कि वे राम के बिना नहीं रह पाएंगी। लक्ष्मण क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा कि यह अन्याय है और वे इसका विरोध करेंगे, लेकिन श्री राम ने उन्हें शांत किया। उन्होंने कहा कि धर्म और मर्यादा सबसे ऊपर है। तभी माता सीता वहां आईं। जब उन्हें वनवास के बारे में पता चला तो उन्होंने भी साथ जाने का निर्णय लिया। राम ने उन्हें समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वन का जीवन कठिन होगा, वहाँ महलों जैसी सुविधाएं नहीं होंगी, लेकिन सीता ने कहा, जहाँ आप हैं वहीं मेरा जीवन है। लक्ष्मण ने भी वन जाने की जिद की। वे अपने भाई की सेवा करना चाहते थे। अगले दिन श्री राम ने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वनवासी वस्त्र पहन लिए। जब पूरी अयोध्या ने यह दृश्य देखा तो हर व्यक्ति रो पड़ा। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका प्रिय राजा, प्रिय राम जंगल जा रहा है। पूरी प्रजा रो रही थी। राजा दशरथ का हृदय टूट चुका था। वे बार बार राम का नाम पुकार रहे थे। राम ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और सीता तथा लक्ष्मण के साथ वन की ओर चल पड़े। पूरी अयोध्या उनके पीछे पीछे चलने लगी। लोग चाहते थे कि राम वापस लौट आएं, लेकिन श्री राम जानते थे कि धर्म का पालन सबसे बड़ा कर्तव्य है। कुछ दूरी पर पहुंचकर उन्होंने लोगों को समझाया और वापस लौटने को कहा। धीरे धीरे वे जंगलों की ओर बढ़ते गए। वन का जीवन अयोध्या से बिल्कुल अलग था। वहाँ ना महल थे ना आराम, लेकिन श्री राम ने कभी शिकायत नहीं की कि 14 साल का वनवास उन्होंने कैसे काटा। उन्होंने साधुओं और ऋषियों की रक्षा की, लोगों की मदद की और हर परिस्थिति में शांत रहे। उधर अयोध्या में राजा दशरथ राम के वियोग को सह नहीं पाए और उन्होंने प्राण त्याग दिए। वे हर समय राम को याद करते रहे। एक रात उन्होंने राम का नाम लेते लेते अपने प्राण त्याग दिए। जब भरत को यह समाचार मिला तो वे तुरंत अयोध्या लौटे। उन्होंने जब पूरी घटना का पता लगाया तो वे दुख और क्रोध से भर उठे। उन्होंने कैकेयी को कठोर शब्द कहे और कहा कि वे कभी इस अन्याय को स्वीकार नहीं करेंगे। भरत तुरंत राम को वापस लाने जंगल की ओर निकल पड़े। जब वे राम से मिले तो उन्होंने उनसे अयोध्या लौटने की विनती की, लेकिन श्री राम ने कहा कि पिता का वचन पूरा करना ही उनका धर्म है। तब भरत ने राम की खड़ाऊं लेकर उन्हें अयोध्या के सिंहासन पर रखा और स्वयं एक सेवक की तरह राज्य चलाने लगे। राम का वनवास केवल एक कठिन यात्रा नहीं थी, यह त्याग, मर्यादा और धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा थी। इस वनवास के दौरान ही आगे चलकर रावण का अंत हुआ और धर्म की स्थापना भी। रामायण की यह घटना हमें सिखाती है कि महान व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांत नहीं छोड़ते। श्री राम ने दिखा दिया कि सच्चा राजा वही होता है जो अपने सुख से पहले धर्म और कर्तव्य को महत्व दे। उनका वनवास आज भी त्याग, धैर्य और मर्यादा का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री राम के 14 साल के वनवास की भावुक और प्रेरणादायक कहानी।
एक राजकुमार जिसने बिना शिकायत किए हुए सब कुछ त्याग दिया। राम ने दिखा दिया कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं बल्कि त्याग और मर्यादा में होती है। अगर आपको ऐसी रामायण की भावुक और प्रेरणादायक कहानियाँ, भक्ति और सनातन धर्म की गाथाएं पसंद हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें आपके जो दिल में आए वो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सीताराम।